देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। नोएल टाटा टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने हैं। टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनने के बाद नोएल टाटा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने साथी ट्रस्टियों द्वारा मुझे दी गई जिम्मेदारी से बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूं। नोएल टाटा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मैं रतन टाटा और टाटा समूह के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। उन्होंने कहा कि एक सदी से भी पहले स्थापित टाटा ट्रस्ट सामाजिक भलाई के लिए एक अनूठा माध्यम है। इस पवित्र अवसर पर मैं अपने विकासात्मक और परोपकारी पहलों को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करूंगा। शारजाह जा रहे 140 लोगों की सांसें उस समय हवा में थम गईं जब विमान में तकनीकी खराबी आ गई। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस विमान के उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही इसमें तकनीकी खराबी आ गई। विमान 2.5 घंटे तक हवा में ही रहा। इससे यात्रियों की जान हलक में आ गई, लेकिन जब विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की तो सभी की जान में जान आ गई। जैसे ही विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली, चारों तरफ हड़कंप मच गया। हवाई अड्डे पर 20 से ज्यादा एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुला ली गईं। हालांकि 2.5 घंटे हवा में रहने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान AXB 613 सुरक्षित जमीन पर उतर आया और लोगों की जान में जान आई। दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के दौर में है। अगले 2-3 दिन में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार से चला जाएगा, लेकिन जाते जाते बन रहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र में खूब बादल बरसा रहा है। बीती रात मुंबई में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई, जिससे एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। दिल्ली NCR में पिछले 10 दिन से लोग उमस गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन आज सुबह गुलाबी ठंड का एहसास हुआ। लेकिन दिन में धूप खिलने से गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग यानी IMD की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वी मध्य अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। पूर्वोत्तर असम, जम्मू और पाकिस्तान के क्षेत्र में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से देश के कुछ राज्यों में बारिश हो रही है। अगले 2-3 दिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बौछारें पड़ेंगी। कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के गोरखपुर गोंडा रेलखंड स्थित डोमिनगढ़ जगत बेला के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य और डोमिनगढ़ गोरखपुर के बीच तीसरी लाइन की प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य डोमिनगढ़ स्टेशन पर 14 से 25 अक्टूबर तक होगा। इसके बाद 26 व 27 अक्टूबर को नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण गोरखपुर स्टेशन पर आने जाने वाली 130 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। गोरखपुर लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी समेत 36 ट्रेनें इस दौरान निरस्त रहेंगी। इसके अलावा वैशाली गोरखधाम समेत 64 ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी। 15 ट्रेनों को रिशेड्यूल, 9 को शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इसके अलावा 6 ट्रेनों का समय बदलेगा। CPRO बताया कि कार्य को पूरा होने पर दिवाली में अतिरिक्त ट्रेनें चलाने में सहूलियत होगी। मथुरा के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर कोसी और जैंत क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या से लोगों को राहत मिलने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा 3 नए ओवरब्रिज को निर्मित किया जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते इस परियोजना की टेंडर विधि में देरी हो गई थी, लेकिन मंगलवार को हरियाणा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि टेंडर विधि जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। इसके पश्चात निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र में यातायात की स्थिति में सुधार होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे यातायात की स्थिति बिगड़ रही है। कोसी कलां और जैंत क्षेत्र में कुछ जगहों पर हाईवे पर ट्रैफिक लगने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे वाहन चालकों और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब कोर्ट से जारी वारंट और समन नहीं मिलने या समय से न मिलने के कारण जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वारंट और समन पुलिस के हाथ या डाक से आने के बजाय ऑनलाइन सीधा आपके मोबाइल पर मिलेगा। ये बीच में गायब नहीं होंगे, जिससे व्यक्ति समय पर कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐप तैयार किया है। यूपी में इस ऐप का यूज पहली बार कानपुर में हो रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पैरोकारों और कोर्ट मुहर्रिरों को ऐप पर काम करने की ट्रेनिंग दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया है। वहीं यश दयाल को टीम में जगह नहीं मिली है। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला।
और अब डालते हैं पूरी टीम पर नजर। रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप टीम में शामिल हैं। प्रदेश में बंद सिनेमाघरों को पुनः खोलने, संचालित सिनेमाघरों को अपग्रेड करने, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स खोलने, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को प्रोत्साहित करने और संचालित सिनेमाघरों को अपग्रेड करने के लिए शासन ने प्रोत्साहन योजना जारी की है। इस संबंध में प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने राज्य कर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल और सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि अभी तक प्रदेश में करीब 800 सिनेमाघर बंद हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। बंद सिनेमाघरों को तोड़कर नए बनाने और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं थी। 39 जिलों में एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं है, वहीं 28 जिलों में एक भी सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर नहीं बचा है। ऐसे में सिनेमाघरों को पुनः खोलने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में शुक्रवार को देर शाम कावरापेट्टाई रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हो गया। मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस तमिलनाडु के कावरापेट्टाई स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से सवाल उठने लगा है कि आखिर जिस पटरी पर मालगाड़ी पहले से खड़ी थी वहां उस पर एक्सप्रेस ट्रेन कैसे आ गई। ऐसे में ट्रेन साजिशों की घटना के बीच हुए इस हादसे ने रेलवे की चिंता और बढ़ाकर रख दी है। पेंशन योजना के लिए केंद्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है। इससे पेंशन धारक किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रणाली डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाकर 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ देगी। भारत सरकार ने लाखों पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस नई प्रणाली की घोषणा करते हुए कहा कि इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले पेंशनभोगी जनवरी 2025 से देश भर में किसी भी बैंक या उसकी किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में हरिकेन मिल्टन की वजह से आए तूफान और बाढ़ ने कहर बरपाया है। कहा जा रहा है कि जितनी बारिश 3 महीने में होती है उतनी महज 3 घंटे में हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिकेन मिल्टन की वजह से सेंट्रल फ्लोरिडा में 18 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, जिससे बाढ़ आ गई। जब भी नए साल की शुरुआत का समय आता है तो ये भविष्यवाणियां चर्चा में आ जाती हैं। अब दुनिया साल 2024 के अंत की ओर बढ़ रही है। ऐसे में साल 2025 की भविष्यवाणियां चर्चा में आ गई हैं। जानिए बुल्गारिया के महान भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने साल 2025 में दुनिया में होने वाली घटनाओं को लेकर ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां की हैं जो अभी तक आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। बाबा वेंगा ने कई दशक पहले भविष्यवाणी की थी कि दुनिया का विनाश वर्ष 2025 से शुरू होगा और मानवता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धरती से मानव अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म होने में वर्ष 5079 तक का समय लगेगा। तो ये थी आज सुबह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने टॉप ट्रेंडिंग खबरों के चैनल के साथ। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।